पार्ट का रोल प्ले करने लगते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम कम्प्लीटली उन्हीं का ही रोल प्ले करें, हम एक उनका इंडिविजुअल पार्ट हो सकते हैं, एक उनका थिंकिंग हो सकते हैं, क्योंकि उनकी सोच इंडिया के लिए सुपर्ब रही है, सबलाइम रही है, यूनिक रही है, इनकम्पेरेबल, मैचलेस। नोट करिए इन वर्ड्स को, मैचलेस, इनकम्पेरेबल, मैचलेस, इनकम्पेरेबल, यूनिक, सुपर्ब, सबलाइम। दैट्स वाई हम हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज उनका रोल मॉडल कौन है? स्वामी विवेकानंदा। जब हम उनकी ऑटोबायोग्राफी रीड करते हैं, ऑटोबायोग्राफी जब उनकी रीड करते हैं तो हम जानते हैं कि ही इज़ टोटली इंस्पायर्ड बाय, प्रेरित थे, इंस्पायर्ड बाय, अपने चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही वो इंस्पायर्ड थे, प्रेरित थे, मोटिवेटेड थे। यू कैन राइट मोटिवेटेड, एनकरेज्ड बाय स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंदा जिनकी हिस्ट्री आप पढ़ें, यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और इनका रिटन मटेरियल भी आपको मिल सकता है, जो इंस्पायर करता है, एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है कि हमें हमेशा अपने पन से जुड़े रहना चाहिए। जिस देश के हम नागरिक हैं, अगर हम इंडिया के हैं, एयर, फायर, सोइल, स्काई एंड वाटर, यहाँ के 5 तत्वों से मिलकर, इन्हीं 5 एलिमेंट्स से मिलकर हमारी बॉडी बनी है। और यही 5 एलिमेंट्स हमने कहाँ के लिए? हमारी इंडिया के लिए। ये हमारी कल्चर का एक बहुत बड़ा इंडेक्स, बहुत बड़ा एक सूचक है कि हम इंडिया में हमारा बर्थ हुआ और हमारे अंदर इंडियननेस है। तो हम जिस भी किसी कंट्री में जाएंगे, चाहे हम डॉक्टर बन जाते हैं, इन्वेंटर बनते हैं, इनोवेटर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, एडवर्टाइज़र बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, व्हाट्सोएवर, जो कुछ भी हम बनते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या होते हैं? ह्यूमन बीइंग होते हैं। क्या होते हैं? ह्यूमन बीइंग। क्या होते हैं? ह्यूमन बीइंग, मैन, बीइंग ए मैन, एक आदमी होकर के, एक पुरुष होकर के हमारी बॉडी किस चीज़ों से मिलकर बनी है? 5 चीज़ों से मिलकर बनी है। और इसी 5 एलिमेंट्स को हमारे सभी रिलीजन में, कल्चर में, सिविलाइजेशन में, लैंग्वेज में क्या कहा गया है? क्रिएटर, इनिशिएटर, बिगनर, स्टार्टर। इन्हीं 5 एलिमेंट्स को क्या कहा गया है? फाउंडर, क्रिएटर, इनिशिएटर, बिगनर, स्टार्टर। जिससे हम अपनेपन को एनकरेज करते हैं, एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और उनको प्रेज करते हैं। सो यही स्वामी विवेकानंदा का थॉट था। इट वॉज द थॉट ऑफ स्वामी विवेकानंदा व्हेन ही वेंट इन अमेरिका इन 1893। कब गए थे? कब गए थे? When did स्वामी विवेकानंदा go in USA? When? Again please. When? In 1893. It is 9/11. It is 9/11. Month was the 9th month and date was 11. So 11/9. It is in the history. You will read. आप पढ़ेंगे और इन्हीं शब्दों को आप हमारे प्रेजेंट नरेंद्र मोदी जी के माउथ वर्ड से भी सुनेंगे कि वो किस तरह से हमारे स्वामी विवेकानंदा को प्रेज करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं, और अपने आप को वो क्या मानते हैं? स्वामी विवेकानंद का प्रतिरूप मानते हैं कि ही इज़ द फॉर्म ऑफ स्वामी विवेकानंदा। सो दैट्स वाई जैसा स्वामी विवेकानंदा का हमारे देश की कल्चर के प्रति क्या था? डिवोशन। क्या था?
क्या था? डिवोशन। क्या था? नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, डिवोशन। क्या था? डिवोशन। क्या था? डेडिकेशन। क्या था? डेडिकेशन, मतलब समर्पित होने की भावना अपनी मदरलैंड के लिए। मदरलैंड के लिए मीन्स मातृभूमि के लिए। किसके लिए? मातृभूमि के लिए, मदरलैंड के लिए। सॉरी, he was totally devoted. Devoted means dedicated, means he was totally sacrificial body, but it was really recordable. ये क्या था? एक रिकॉर्डेबल था। रिकॉर्डेबल, जिसे रिकॉर्ड किया जा सकता था। लिख लो ये वर्ड, रिकॉर्डेबल, जिस पे स्वामी विवेकानंदा, जिस पर हमारे सोशल रिफॉर्मर स्वामी विवेकानंदा जी ने सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया, वो क्या थे? वो क्या वर्ड थे? रिकॉर्डेबल। री पे ध्यान देंगे अब, हम फुल साउंड से बोलेंगे री को। मेरे साथ बोलोगे, रिकॉर्डेबल, रिकॉर्डेबल, रिफॉर्मेशन, 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 रिकॉर्डेबल, रीस्टार्ट, रिटर्न, रिफॉर्म, रिफॉर्म, रिकॉर्ड, रिटर्न, रीगेन, रिफाइन, रीजनरेट, रीस्टार्ट, रिफॉर्म, रीस्टार्ट, रीजनरेट, रीअपियर, रिकॉर्ड, रिफॉर्म, रिजाइन, रीस्टार, रीस्टार्ट, रजिस्टर, रजिस्टर, रिव्यू, 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 रिवाइज, रिकलेक्ट, रिमाइंड, रिपोर्ट, रिफॉर्म, रिजाइन, रिकॉर्ड, रीडायरेक्ट, रीराइट, रीरीड, रीलिसन, रीस्पीक। सो बार बार, अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, बार बार हम क्या रिपीट कर रहे हैं? री 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 री। दिस री इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस लिए? कंपटीशन के लिए। किस लिए? कंपटीशन के लिए। और इसी री को स्वामी विवेकानंदा ने हमें एड्रेस किया कि इफ़ यू वांट टू गेट द सक्सेस इन योर लाइफ, यदि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? किसी को सक्सेस के बारे में इंस्पायर करने के लिए क्या कहते हैं? क्या चाहिए? क्या चाहिए? मे यू सक्सेसफुल, मे यू सक्सेसफुल, मे गॉड ग्रेस यू, मे गॉड bless you, may God bless you. Speak out with me, may God bless you, may God success you. So what is the mantra of Swami Vivekananda about this success? How the success come near to us? Swami Vivekananda के अनुसार, according to that social reformer, success is not a destination. Success कोई destination, प्लेटफॉर्म या कोई ऊंची जगह या कोई स्टेज या फिर किसी ऐसी मंजिल का नाम नहीं है। सक्सेस इज द नेम ऑफ कंटिन्यूटी। सक्सेस किसका नाम है? कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी। जहाँ पे रेगुलरिटी हो, कंटिन्यूटी हो, उसको क्या बोलते हैं? सक्सेस। मीन्स विदाउट स्टॉपिंग एट एनी प्लेस, बिना किसी स्थान पर रुके हम अपने पथ प्रदर्शन के ऊपर, हम अपने मार्गदर्शन के ऊपर चलते रहते हैं। सो दैट इज़ द फॉर्म ऑफ सक्सेस, उसको हम सक्सेस कहते हैं। वी कैन टेक सम एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 20 साल तक सीएम ऑफ गुजरात रहे, बाद में ये पीएम बने। यानी एक सीएम से पीएम बनने की जो जर्नी है, ये जो यात्रा है अपने आप में, ये क्या है? ये कंटिन्यूटी है, ये रेगुलरिटी है। अनथक प्रयास करना, अनरिलेंटिंग, ये शब्द लिख सकते हैं आप, बोलना भी मेरे साथ में।
unrelenting, 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 unceasing, unstopping, unbreakably। तो जब हम अनब्रेकेबली, अनसीजिंगली, अनस्टॉपिंगली, अनरिलेंटिंगली चलते हैं तो फिर हम कहते हैं कि यस, दिस इज द नेम ऑफ सक्सेस। अदरवाइज सक्सेस इज नॉट द नेम ऑफ एनी प्लेटफॉर्म, एनी डेस्टिनेशन और एनी मोटो, ऑब्जेक्टिव, मोटिव इज नॉट द नेम ऑफ सक्सेस। So we are not to be confused, we are not to be in illusion. You have to write these words. Illusion, illusion means bharam, bharam, illusion. Dilemma, illusion, dilemma, confusion, puzzle. We should not be confused, we should not be puzzled, we should not be illusioned and disillusioned by these things that we are not getting success. How we can get success? हम कैसे सफल होंगे, क्या होता है सफलता, हम कामयाब हुए कि नहीं हुए। So all these are according to the philosophy of स्वामी विवेकानंदा। If we think so, यदि हम खाली ये सोचते हैं तो हम सक्सेस को गेट नहीं कर सकते, सक्सेस को गेन नहीं कर सकते, सक्सेस को अटेन नहीं कर सकते, ऑब्टेन नहीं कर सकते। सबका मीनिंग लगभग एक सी है, प्राप्त करना, गेन, ऑब्टेन, रिसीव,